नमस्कार। हर हर महादेव। जो औरत इन 5 चीजों को किसी को भी दान करती हैं, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आ जाती है जीवन में भयंकर गरीबी। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी भी मनुष्य को अपनी ये चीजें दूसरों को कभी उधार में या उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर से उन चीजों के साथ साथ घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। आपने बचपन से ही यह सुना होगा कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को जीवन में पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छे कर्म का अच्छा फल ही प्राप्त होता है, मगर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको भूल से भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति और सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप किसी दूसरे को दे देते हैं तो आपको अपने जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इन चीजों को अक्सर आप किसी न किसी को दान में, उपहार में, नहीं तो इस्तेमाल तो जरूर ही देते हैं, जिसका असर आपके जीवन पर पड़ रहा है और आप सोचते हैं कि आपका भाग्य ही खराब है। तो मित्रों, इन चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इन चीजों का उल्लेख खुद विष्णु पुराण में किया गया है। उसमें बताया गया है कि इन चीजों का संबंध साक्षात माता लक्ष्मी से माना जाता है। और ये तो सभी को पता है कि माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जिस घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं, उस घर से धन, वैभव और सुख शांति उनके साथ ही चली जाती हैं। और अगर माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं, तो घर में सुख, संपत्ति और वैभव अपने आप ही आ जाता है। इसलिए मित्रों, आप भी ये ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध सीधे सीधे माता लक्ष्मी से है, उन चीजों को कभी भी भूल से भी दूसरों को उधार में या उपहार में कभी भी ना दें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी हैं वो चीजें, तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर क्या हैं वो चीजें जो दूसरों को कभी देने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए। तो आइए जानते हैं। मगर मित्रों, इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो मित्रों, पहली चीज है उसमें आपके गहने। जी हाँ मित्रों, स्त्रियों के आभूषणों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि आप हर साल दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ साथ उनकी भी पूजा करते हैं। तो मित्रों, हमेशा ही सुंदर आभूषणों से सुसज्जित स्त्री माता लक्ष्मी का स्वरूप लगती है। मित्रों, घर की औरत को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए उनके शरीर पर आभूषणों का होना घर की सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए आप ये याद रखें कि आप अपने गहने कभी भी किसी को उधार या दान या फिर किसी को भी उपयोग के लिए कभी ना दें, जिसमें कि खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगल सूत्र, अपनी पायल, अपने बिछिए कभी भी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसी आपके घर की बरकत और आपका भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आप इन गहनों को कभी भी दूसरों के इस्तेमाल के लिए ना दें। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे जरूरी चीज की। तो दूसरी चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू घर की सफाई के लिए काम आती है। वो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि मित्रों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास है। इसलिए आप अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को उपहार में या उपयोग में ना दें। अगर आपकी झाड़ू इस्तेमाल करते करते अगर खराब भी हो जाती है तो इसे आप किसी नदी के प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसको कभी किसी और को इस्तेमाल करने के लिए ना दें और ना ही गलती से उसको कहीं भी कचरे में फेंकें। क्योंकि मित्रों, अगर आपके घर की झाड़ू अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा सीधा असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है।
और साथ ही आप ये बात भी जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी आप दूसरों के घर की झाड़ू का भी अपने घर में प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से उनके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो उस झाड़ू के साथ आपके घर में भी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी चीज की। तो मित्रों तीसरी चीज है सफेद चीज। जी हाँ मित्रों, सफेद चीज जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा, ऐसी चीजें कभी सूरज ढलने के बाद कभी भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर कोई भिखारी आटा मांगने आता है तो वो हमेशा ही सुबह के वक्त आता है, कभी भी शाम के वक्त नहीं आता, क्योंकि ये भिक्षा मांगने का सुबह का नियम ही इसलिए बनाया गया है। मगर कुछ पड़ोसी हमेशा शाम के समय दही, चावल या उधर आटा मांगने आते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सूरज ढलने के बाद आपको ये चीजें कभी भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए और ना ही दान में, क्योंकि इस समय इन चीजों को देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है मित्रों की सफेद चीजों से नजर जल्द ही लग जाती है, इसलिए आप ये याद रखें कि सूरज ढलने के बाद अपने घर की इन वस्तुओं को कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर किसी को देना बेहद ही जरूर है तो आप उन्हें ये चीजें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, मगर अपने रसोई घर से लेकर इन चीजों को भूल से भी किसी को दान ना दें, और खासकर इसमें नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगली। तो आपको बता दें मित्रों, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। माता लक्ष्मी हमारे घर में सदा ही विराजमान रहें, हमें ऐसा सदा ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मित्रों जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर में धन की वृद्धि जरूर होती है। इसलिए आप ये जरूर ध्यान में रखें कि अगर आपके घर की लक्ष्मी यानी आपकी बहू, आपकी पत्नी के पास अगर कोई धन रखा हुआ है तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आपको वो पैसा कभी भी किसी को भी उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपने घर की लक्ष्मी यानी आपकी पत्नी के पास रखा हुआ पैसा उधार में देते हैं तो उसके साथ ही आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है, और इससे भविष्य में आपको इससे पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और जिसमें भी सबसे ज्यादा त्योहार एकादशी के दिन अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। अब बात करते हैं अगली चीज की। तो दोस्तों माता लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूर्त हैं, साथ ही लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा भी हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप अन्न ग्रहण करने से पहले माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य ही करें, क्योंकि मित्रों रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की, और उसमें एक वस्तु है आपके घर का चकला और बेलन और तवा। आपके घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल के लिए या किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं वस्तुओं के साथ ही चला जाता है, और आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को ये अत्यंत अप्रिय है, इसलिए ऐसा आप भूल से भी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी ना दें, नहीं तो इससे आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो मित्रों ये थीं वो चीजें जो दूसरों को कभी दान में, उपहार में या इस्तेमाल करने को नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।